नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय मेसा। देखिए दोस्तों, आए दिन आपको सुनने को मिलता होगा कि 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, इन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक, साथ ही साथ हार्ट स्ट्रोक भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या है वो रीजन, सब कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगा। देखिए, एक नीट यूजी का एग्जामिनेशन दे रहा था, ठीक है, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है। वहां पे उसको मेंटल ट्रोमा हो गया। ये पैनिक अटैक्स आ रहे हैं आजकल बच्चों को। क्यों आ रहा है, ये सारे रीजन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, ट्रिगर ऑफ पैनिक अटैक्स की एकेडमिक प्रेशर, जो बच्चों के ऊपर बोझ लाद दिए जाते हैं किताब के। उनको प्रेशर रहता है, फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि नहीं भाई तुमको यही लेके पढ़ना है, साइंस लेके पढ़ना है, कॉमर्स लेके पढ़ना है। लेकिन बच्चों का वहां पे कोई चॉइस नहीं दिखाया जाता है कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। ऊपर से उनको हाई एक्सपेक्टेशंस होता है। जो भी फैमिली वाले हैं सबको हाई एक्सपेक्टेशंस है। जैसे मेरे फैमिली है, मैं कुछ अच्छा करूंगा लाइफ में, उनको भी एक्सपेक्टेशंस रहता ही रहता है। अब देखिए, फियर ऑफ फेलियर सभी को होता है एंड वर्कलोड। अब देखिए, जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है, पढ़ाई में, स्टडीज में, सभी को रहता है कि भाई फियर ऑफ फेलियर, ऊपर से वर्कलोड रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ा इसमें क्या करना चाहिए, इसमें इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट एक यहाँ पे बहुत बड़ा चीज रोल रोल प्ले करता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कि नहीं भाई हमको अपने मन से चूज करना है, अपने हिसाब से सिलेबस डिसाइड करना है, अपने हिसाब से पढ़ना है, तो ये टोटली चीज डिपेंड करता है। आप बताइए पेरेंट्स को, डरिए नहीं, और सपोर्ट रहेगा उनका, क्योंकि आपसे वो प्यार करते हैं, आप उनके बच्चे हैं। तो पेरेंट्स से कुछ बात छुपाना चाहिए। ऊपर से आता है सोशल स्टेयर। देखिए, पीर इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में सारे प्रॉब्लम्स, बलिंग। देखिए, अब जो भी स्कूल जाते हैं उसमें बहुत सारे, कोई लड़का बहुत मोटा है, पतला है, ऊपर से ये लोग भी बलिंग करते हैं। आपको पता है जो ट्रम्प के ऊपर जिसने फायरिंग किया था ना, वो स्कूल में बलिंग हुआ था। उसको स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, और देखिए जोश में आके उसने क्या किया, ट्रम्प के ऊपर फायरिंग कर दी। ऊपर से सोशल मीडिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपका एज 19 है तभी 19 बाद ही आप सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ। तो सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस देने का, पैनिक अटैक्स देने का। पर्सनल फैक्टर्स की बात करें तो फैमिली इश्यूज आती रहती हैं। ये कॉमन है यार, फैमिली इशू, हेल्थ कंसर्न्स मेजर। तो इन सभी चीजों से घबराना नहीं है। इन सभी चीजों, जो भी आप बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, तो आपका जेनेटिक कहीं हो, मान लीजिए आपका कोई हाथ में हाथ छोटा है, या फिर मतलब जो भी हो बायोलॉजिकल फैक्टर हो, वो सारी चीजें हैं। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, लैक ऑफ स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन। तो जितने भी चीजों को मैंने इसमें आपको डिस्कस किया, अगर इसमें से आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप पेरेंट्स से शेयर करिए। घबराइए नहीं, आप उनके बच्चे हैं, पेरेंट्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। देखिए, लास्ट 5 साल पहले की बात की जा रही है, डॉक्टर चंद्रिका बोलती हैं कि उनको एटलीस्ट 2 केसेस पर वीक मिलती थी। किसमें, ओपीडी में। जो स्ट्रोक का है, ये स्ट्रोक वाली चीजें हैं, हार्ट अटैक वाली चीजें हैं, इन सभी चीजों को 5 साल पहले इनको 2 से 3 केस आती थी मंथ में। लेकिन अब क्या आ रही है, एटलीस्ट 2 केसेस पर वीक ओपीडी में आ रही है। हर वीक में 2-3 केसेस आ रही है बच्चों के लिए। ये एडल्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये बच्चों की बातें कर रहा हूँ कि ये लोग 2-3 लोग मिल ही जा रहे हैं हर वीक में कि इनको हार्ट अटैक आया, मेंटल ट्रॉमा हो गया, पैनिक अटैक आया, ये सारी चीजों को लेके आ रही है। अब देखिए, फिर एक और बड़ा मेन रोल प्ले करता है वो कोविड 19। जब से कोविड 19 आया ना, एक महामारी बच्चों ने देखा। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग तो कोविड 19 में डिप्रेस हो गए थे। बहुत सारे, मैक्सिमम ऑफ देम आर डिप्रेस्ड। तो शुक्र मनाइए कि एक पेंडेमिक आया और सबने पेंडेमिक देखा, उसके बाद से ये सारी चीजें में इंक्रीजमेंट हुआ है। अब बात करें हम लोग कॉमन सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक्स की। आपको मतलब अचानक से आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। ऊपर से आपको शॉर्ट ब्रीथिंग हो जाएगा, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, ये सारी डिजनेस हो जाएगी। फिर से क्या होगा, लूजिंग कंट्रोल और फियर ऑफ डाइंग। मतलब अचानक से आपके मन में अजीब अजीब चीजें आ रही होंगी। ये कुछ कर रहे होंगे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा कुछ और। तो ये सारी चीजें हैं पैनिक अटैक आने की, ठीक है। तो घबराइए नहीं, अगर आपको कुछ भी होता है, मैं एक ही चीज बात मानता हूँ, जो भी चीज है, आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो दिल्ली में लगे लोग पढ़ते हैं उनको सपोर्ट नहीं रहता है, लेकिन जो बच्चे पेरेंट्स के साथ हैं उनको फुल्ला टाइम देना चाहिए, पेरेंट्स के साथ सपोर्ट करना चाहिए, बातें करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ क्या क्या उनको दिक्कत है वो सारी चीजें बातें करना चाहिए। अब देखिए, पैनिक अटैक आता है तो आपको तुरंत डील करना चाहिए। अगर आप डील नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। आपको पैनिक अटैक आता है, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्या दिक्कत है। और अगर आप समझे कि नहीं यार पैनिक अटैक आया, छोटा सा अटैक था, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अगर वो आपने इलाज नहीं किया, उसको सही से ट्रीट नहीं किया, तो ये आगे और आएगा आपको, ठीक है। ऊपर से क्या होगा, रिस्क ऑफ डिप्रेशन हाई हो जाएगा। सब्सटेंस एब्यूज ऑफ कॉपिंग मैकेनिज्म, जो आपका मैकेनिज्म है ना, जैसे कि आप कोई चीज देखते हो, पढ़ते हो और तो कॉपी करते हो माइंड में, वो सारी चीजें में आपको भुलक्कड़ हो जाओगे। फिर क्या होता है, क्रोनिक क्रोनिक स्ट्रेस रिलेशन, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल से भी बहुत। बात करें ट्रीटमेंट के बारे में तो डॉक्टर आपको सीबीटी थ्योरी करवाते हैं, फिर बोलते हैं मेडिटेशन करो, माइंड रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन करो, टाइम दो, अपने खुद को टाइम दो, खुद बढ़िया से ब्रीथ करो, लंबा लंबा ब्रीथ करो, फिर मेडिटेशन करो, लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करो, फिजिकल हेल्थ करो, योगा करो, हेल्थी खाना खाओ, बेहतरीन सेहत दो। ये सारी वीडियो थी आपको, ठीक है। और सब कुछ यही हो रहा है कि अगर आप पेरेंट्स के साथ सारी की सारी बातें शेयर करेंगे, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा। घबराइए नहीं, लाइफ में देखिए, लाइफ में फेलियर है ना, सबको मिलता है। तो फियर ऑफ फेलियर हटा दो, स्ट्रेस हटा दो,
जो बातें खुल के करो, अपने भेद जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए अच्छा लगे, जो आप सोचते हो वही करो। और जो भी बातें हैं पेरेंट्स के साथ शेयर करो, घबराओ नहीं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपको प्रेशर ही करेंगे। आप आपको आपके और पेरेंट्स में अगर कोई मतभेद है आपके करियर को लेके, तो आप उनसे बात करो, मनाओ। अब्बा मान जाएँगे, पापा मान जाएँगे, दादा मान जाएँगे, सब मान जाते हैं यार। बस रिक्वेस्ट करो एक बार अपने पेरेंट्स को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।